हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग गाइड टीवी विद मी में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे जॉइंटिस यानी कि पीलिया के बारे में, कि बच्चों को या फिर जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको पीलिया कैसे हो जाता है। जब उनका जन्म होता है तो जन्म के समय से ही उनको पीलिया हो जाता है। डॉक्टर उनको तभी से बताते हैं उनके पेरेंट्स को कि आपके बेबी को पीलिया है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है जो बच्चों को पीलिया हो जाता है हैंड टू हैंड, और उनको फिर हमें फोटोथेरेपी दिलवानी पड़ती है या फिर और कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ता है उनके लिए, या फिर बड़ों में भी जो बड़े बच्चे होते हैं थोड़े उनको भी पीलिया हो जाता है। तो इसकी क्या वजह होती है और किस वजह से होता है, तो खासकर आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि नवजात शिशुओं को पीलिया क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का फ्रेंड्स आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं पीलिया के बारे में। तो पीलिया का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, जिसको जॉइंटिस बोला जाता है। तो ये जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको जो पीलिया होता है उसको न्यू बॉर्न जॉइंटिस बोला। तो फ्रेंड्स, न्यू बॉर्न जॉइंटिस जो होता है, जब बच्चे को पैदाइश होती है तो डॉक्टर तभी बोलते हैं कि आपके बेबी को पीलिया है। लेकिन फ्रेंड्स, बच्चों को पीलिया उस टाइम पर नहीं होता है जब वो पैदा होते हैं। बच्चों को पीलिया 2 या 3 दिन के अंदर ही महसूस होता है कि उनको पीलिया है। जन्म से ही बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको माँ के गर्भ से ही पीलिया होता है। वो भी ऐसी स्थिति में होता है जब जो माँ के अंदर जो ब्लड होता है और बच्चे अगर उसको पी लेते हैं, उनके पेट में चला जाता है, तो उनके वो लीवर पर अटैक करता है और जिसकी वजह से उनको पीलिया हो जाता है। और अधिकतर जो है बच्चों को जन्म के 2 या 3 दिन के अंदर ही पीलिया का असर महसूस होता है। तो पीलिया जो है वो हमारे अंदर एक रेड ब्लड सेल्स होती हैं और एक वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो रेड ब्लड सेल्स के टूटने से एक बिलरुबिन, जिसको बिलरुबिन बोलते हैं, वो एक पदार्थ हमारे बॉडी में बनने लगता है, जिसको हम, जैसे कि हमारे अंदर ब्लड होता है और वाटर वगैरह हो जाए, उसी तरह से एक बिलरुबिन नाम का पदार्थ हमारे अंदर बनने लगता है, जिसके बनने से जो लीवर है, जो छोटे बच्चों का लीवर जो है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका लीवर मैच्योर नहीं होता है। तो जब पैदा होने के बाद उनका लीवर मैच्योर नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे के अंग हैं जो पैदा जब वो होते हैं तब उनके वो जो कुछ पार्ट्स हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं। वो जब थोड़े बड़े होने लगते हैं उनके पार्ट्स तभी मैच्योर होते हैं, जिसमें से एक लीवर भी है। तो लीवर बच्चे का तभी मैच्योर होता है जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, जिसकी और जब बच्चे को थोड़े थोड़े पीलिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं न्यू बॉर्न जॉइंटिस के, तो नवजात शिशुओं में जन्म के 2 से 3 दिनों के अंदर ही पीलिया होता है, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले उसको क्या चीज़ पर असर पड़ता है, तो आप देखना उनकी आंखें सफ़ेद होने लगती हैं, क्योंकि उस टाइम खून में बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। तो पीलिया शिशु के पहले चेहरे पर दिखता है, फिर उसकी छाती पर दिखता है, बाहों यानी कि हाथों पर और टांगों पर दिखता है। आप इसको तब ज़्यादा महसूस कर सकते हैं अगर आपको शक हो रहा है कि आपके बच्चे को पीलिया है। तो आप अपने बच्चों को लाइट की रोशनी में मत देखिएगा, आप उसको धूप में, बाहर जहाँ धूप आ रही हो वहाँ ले जाकर देखिएगा। तो जैसे कि छत पर है या फिर बाहर आपके बालकनी वगैरह बनी हुई है, आप उसमें ले जाकर देखिएगा कि आपके बच्चे की आँखों का कलर क्या हो रहा है, आपके बच्चे की फेस का कलर क्या हो रहा है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, अपना अंगूठा लीजिए, बच्चे के माथे पर रखिए या बच्चे की फिंगर पर रखिए, उसको धीरे से दबाइए। अगर दबाने के बाद बच्चे का जो कलर है वो वाइट ही दिखता है तब तो ठीक है, अगर वो वाइट ना दिखकर पीला कलर दिखता है तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे को पीलिया है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है बच्चों को पीलिया देखने का। तो फ्रेंड्स, जो बच्चों का कलर फेयर होता है पीलिया उनमें तो साफ पता लग जाता है, लेकिन कुछ बच्चों का कलर जो है, स्किन कलर उनका डार्क होता है, तो जिसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनका पीलिया का पता लगाना। लेकिन फिर भी आप धूप की रोशनी में देख सकते हैं कि बच्चों को पीलिया है या नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आप अपने अंगूठे से
उनके धीरे से माथे पर अंगूठा रखिएगा, हल्के से पुश कीजिएगा, बहुत हल्के से। जब उसमें आप देखेंगे, जब अंगूठा हटाएंगे आप अपना, तो उस टाइम पर एक हल्का सा आपको वाइट अक्स दिखेगा। अगर वो वाइट नहीं, जहाँ जितने हिस्से पर आप अपना अंगूठा रखेंगे इतनी जगह का हिस्सा आपको वाइट दिखेगा। अगर वाइट दिखेगा तो बच्चे को पीलिया नहीं है, और अगर वो वाइट नहीं दिखकर पीला दिखता है तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे को पीलिया है। अच्छा, बड़े बच्चों को और वयस्कों में जो है, जो उनके लीवर में बिलिरुबिन बनता है, तो वो उनके पाचन मार्ग के ज़रिए बाहर निकल जाता है। यानी कि जब वो यूरिन वगैरह करते हैं या फिर पॉटी वगैरह करते हैं, तो वो उनके उसके ज़रिए बाहर निकल जाता है बड़ों में। लेकिन बच्चों में अभी लीवर मैच्योर नहीं होता है, तो उनका लीवर काम नहीं करता है, इसीलिए उनका जो है वो बिलिरुबिन बाहर नहीं निकल पाता है और उनमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इतनी भी ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। आप बच्चे की केयर कीजिए, 6 से 7 दिनों के अंदर बच्चे का पीलिया ठीक हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और है कि जब 2 या 3 हफ्ते में पीलिया ठीक अगर आपके बेबी का नहीं हो रहा है और आप देख रहे हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो 100 है, 100 से कम आपके बेबी का टेम्परेचर नहीं हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा वो रो रहा है, उसको थकान से महसूस हो रही है और उसकी बॉडी का पूरा ही कलर चेंज होता नज़र आ रहा है, तो फ्रेंड्स ऐसे में ज़रूरी है कि आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप देखिए कि आपके बेबी का बिलिरुबिन जो है वो कितना आ रहा है, क्योंकि 80% बच्चों को पीलिया होता ही है, जो 2 से 5 दिनों में ठीक हो जाता है, जो कि नॉर्मल होता है। थोड़ा बहुत पीलिया होना होता है। तो जैसे कि ये 15 तक हो सकता है। अगर 15 बिलिरुबिन होता है तो आप इसको इजीली घर पर ही ट्रीट कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको बाहर ही जाना है डॉक्टर के पास लेकर। कुछ घरेलू उपायों से भी आप उसको ठीक कर सकते हैं। वो मैं अभी आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगी कि आप किस तरह से बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं घर पर ही। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स इस टाइम जो है आपको थोड़ा बच्चे का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पर जो है बेबी ठीक से नहीं खा रहा होता है। बेबी का डाइजेशन भी अभी छोटा होता है बेबी, तो उसका डाइजेशन भी अभी ठीक नहीं होता है, क्योंकि जो उसके पेट में गंध होती है वो गंध भी बाहर निकला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसकी वजह से भी पीलिया के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो जैसे जैसे बच्चा थोड़ा 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का होने लगता है, उसके पेट में से वो जो गंध है वो बाहर निकलती रहती है और बच्चे का पीलिया कम होने लगता है। तो ज़्यादातर जो है बच्चे को बाहर डिलीवरी के बाद ही 2-3 दिन के अंदर ही पीलिया होता है। तो फ्रेंड्स आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपको गर्भ से ही पीलिया था या फिर आपके बच्चे को पीलिया था, जो डिलीवरी के बाद आपके बच्चे को पीलिया हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है, ये हो जाता है। इसकी दिक्कत तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब बच्चे का फीवर कम नहीं हो रहा हो और जो आप उसको कुछ दवाई वगैरह दे रही हैं उस दवाई से भी बच्चे को असर नहीं हो रहा हो। तो फ्रेंड्स उस टाइम पर चिंता का विषय बन जाता है कि आखिर आपके बच्चे को असर क्यों नहीं हो रहा है। आप जैसे कि देखते हैं बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं उस टाइम पर कि आपके बच्चे को जो है पीलिया हो गया है, आप इसको यहाँ पर एडमिट करा दीजिए। तो डॉक्टर जो है बच्चे को एडमिट करते हैं और फ्रेंड्स बच्चे को एडमिट करने के बाद वहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ख़ास चीज़ नहीं होती है जो कि वो पीलिया में ट्रीटमेंट देते हैं। एक मशीन बनी हुई होती है, तो जो कांच की बनी हुई होती है, जो चारों तरफ से उसके ग्लास वगैरह लगे हुए होते हैं, तो बच्चे को उसमें लिटाया जाता है। तो बच्चे को उसमें लिटाया जाता है, जो कांच की बनी हुई मशीन होती है, और उसमें बच्चे को फोटोथेरेपी दी जाती है। जब अभी आपने देखा होगा तो उसमें बच्चे को एक नीले रंग की रोशनी में रखा जाता है, उसकी आंखों पर एक पट्टी लगा दी जाती है जिससे कि बच्चे की आंखों पर असर ना पड़े और बच्चे को कोई नुकसान ना हो। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को हम मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल में रखते हैं, तो सिर्फ वहाँ पे कुछ और ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, बच्चों को इस तरह की रोशनी में रखा जाता है जिससे उसकी बॉडी पर जो है वो किसी और तरह की लाइट ना पड़कर सिर्फ उनको एक नीले रंग की लाइट में ही रखा जाता है, जिससे धीरे धीरे करके उनका बिलिरुबिन जो है, यानी कि जो एक कलर बनना शुरू हो जाता है उस जो बॉडी के अंदर बिलिरुबिन जो है एक शुरू हो जाता है बनना, तो उससे वो हल्का हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है। और फिर जैसे वो उसका असर कम हो जाता है तो बच्चा ठीक
ठीक हो जाता है फिर डॉक्टर डिस्चार्ज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हम ऐसा घर पर भी कर सकते हैं, हम बच्चे को घर पर भी ट्रीटमेंट ईज़िली दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप देख लें कि बच्चे को जो है आपको कितना ज़्यादा पी लिया है। अगर वो 15 या 16 तक भी होता है तो आप बच्चे को घर पर ट्रीटमेंट दे सकती है। उसके लिए आप बच्चे को जैसे कि सुबह में जो बिल्कुल सूरज की किरणें निकलनी शुरू होती हैं उस टाइम पर, जब सनराइज़ हो रहा होता है तो उस टाइम जो सूरज की किरणें होती है उस टाइम आप अपने बच्चे को छत पर लेकर जाइए। वो जो किरणें हैं वो धीरे धीरे करके जब उसके ऊपर पड़ेंगी तो 15-20 मिनट तक बच्चे को आपको उस धूप में रखना है। 15-20 मिनट तक, कम से कम 15-20 दिन आप बच्चे के साथ ऐसा कीजिए। 15-20 मिनट की धूप लगाइए 15-20 दिन तक। तो धीरे धीरे कर कर जब आप बच्चे को रोज़ सूरज की पहली किरणें दिखाएंगे जो कि सनराइज़ की स्टार्टिंग होती है, तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे करके आपको खुद रिज़ल्ट मिलेगा आपके बच्चे को, और बच्चा आपसे दूर भी नहीं जाएगा, बच्चा आपके पास ही रहेगा और बहुत जल्दी आपके बच्चे को फ़ायदा हो जाएगा। ज़्यादा भी आपको बच्चे को दवाई खिलानी नहीं पड़ेगी क्योंकि इसी से बच्चे को रिलीफ हो जाएगा। तो आप इसको ज़रूर कर कर देखिएगा जो मैंने बताया है, क्योंकि ये आज़माया हुआ नुस्खा है। क्योंकि जब मेरे बेटे को पीलिया हुआ था तो मैंने भी उसके साथ ऐसे ही किया था। उसको जैसे पीलिया का असर था तो उसको सुबह में लेकर जाते थे, तो वो सुबह में जब कि सूरज की पहली किरणें उसको दिखाई जाती थी, काफ़ी पीलिया था उसको भी, लेकिन 15-20 दिन के अंदर उसका पीलिया ठीक हो गया था। तो इसीलिए मैं आपको फ्रेंड्स ये आज़माया हुआ तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप इसको ज़रूर कर कर देखिएगा फ्रेंड्स, और आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो फ्रेंड्स चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ताकि और कोई भी आपकी तरह जो परेशान हो इस चीज़ को लेकर तो उसको भी इस चीज़ का हल मिल सके। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को शेयर कर कर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो पास में बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।